एक्चुअली मैंने रिकॉर्डिंग इसलिए नहीं किया था क्योंकि हम लोग नया टॉपिक नहीं शुरू कर रहे हैं ना, जस्ट वी आर डिस्कसिंग द डाउट्स. ओके ठीक है, चलो कोई बात नहीं. दिस वाज योर डाउट. क्वेश्चन नंबर 14. Two farmers, Shantaram and Kantaram, cultivate three crops: rice, wheat, and groundnut. Rice, wheat, and groundnut. ये है शांताराम और ये है कांताराम. ओके, ये है अप्रैल मंथ. दूसरा है मई मंथ. राइस, व्हीट, ग्राउंडनट. शांताराम, कांताराम. रवि कुछ भी डाउट पूछ रहा है. रवि, 18,000, 21,000, 15,000, 16,500, 12,000, 16,000. Okay, now 15,000, then 13,000, then 12,000, then 18,000, 15,000, and 8,000. Okay, total sale in rupees for a month of for 2 months of each farmer for each crop. टोटल सेल्स फाइंड आउट करने हैं हम लोगों को, तो दोनों मैट्रिसेस को हमें ऐड करना पड़ेगा. ओके, दोनों मैट्रिसेस को हमें क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा. एम आई राइट? यस. अगर टोटल सेल्स फाइंड आउट करने हैं तो आई विल हैव टू ऐड टू मैट्रिसेस. ओके, सो लेट A is equal to 15,000, 13,000, 12,000, 18,000, 15,000, 8,000. ओके, अब B मैट्रिक्स 18,000, 15,000, 12,000, 21, 16,500. ओके, 20th क्वेश्चन का मैं इक्वेशन बता देती हूँ क्योंकि मेथड्स तो फिर तुम्हारे कैलकुलेशन में कुछ गड़बड़ होगा. ठीक है, डेफिनेटली, बिकॉज मेथड तो सेम है, बस इक्वेशन सही होना चाहिए. ओके, A प्लस बी. अगर कुछ डाउट है तो पर्सनली मुझे फोटोज भेज देना. A प्लस बी टोटल सेल्स चाहिए ना हम लोगों को, अप्रैल और मई मंथ के मिला के. तो व्हाट आई विल डू, टोटल सेल्स इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज व्हाट टोटल सेल्स है ना. तो टोटल सेल्स कैसे मिलेंगे? फिर दोनों मैट्रिसेस को ऐड करो. सो दिस इज माय ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक्स है ना. 12,000, so you just have to add these two equations. So how much is this? 15,000 plus 18,000 is 33,000. 13,000 plus 15,000 is 28,000. 12,000 plus 12,000 is 24,000. 18 plus 21 is how much? 39,000. 15,000 plus this is how much? 500. 31,500. This is how much? 24,000. ओके, तो टोटल सेल्स हो गए. टोटल सेल्स के बाद क्या पूछा उन्होंने? द इंक्रीज इन सेल फ्रॉम अप्रैल टू मई फॉर एवरी क्रॉप ऑफ ईच फार्मर. क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज इन सेल फाइंड आउट करना है, सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, सीधी सी बात है ना. आई विल जस्ट हैव टू सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस. ओके, सो सब्ट्रैक्ट द इक्वेशंस. ऑब्वियसली कहाँ पे ज्यादा दिख रहे हैं तुम लोगों को? मई अप्रैल में. अप्रैल में मुझे ज्यादा दिख रहा है ना, सेल्स बढ़ गए. सो ऑब्वियसली आई विल हैव टू परफॉर्म बी माइनस ए. ओके, बी माइनस ए. So increase in cells.
B minus A. So what is B now? B is 18,000, 18,000, 15,000, then 12,000, 21,000, 16,000. Minus A. A is what? 15,000, 13,000, 12,000. Uh, 18,000, 15,000, 8,000. 18,000, 15,000, 8,000. कितना आया फिर ये subtraction? Yes. How much is this now? It is 18,000 minus 15,000, 3,000. 15,000 minus 13,000, 2,000. 12,000 minus 12,000, 0. There is no change. There is no increase or decrease. 13,000 minus 18,000, 3,000. Then 16500 and 1500 is what? 1500. That is 1,500. And this is 8,000. This is increase in cells. Okay. अब दूसरी बात, यहाँ पे हम लोग दोनों फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 20 का मैं इक्वेशन बना के देती हूँ, वो एक डाउट आया है मेरे पास। फिर ट्रू और फॉल्स का एक डाउट आया है। द सम ऑफ थ्री नंबर्स इज 6। उन्होंने दिया है सम ऑफ थ्री नंबर्स इज व्हाट? 6। इजी है ये। क्वेश्चन 20। वी डोंट नो व्हाट दिस नंबर्स आर। ओके, हमें नहीं पता नंबर्स क्या है। सम ऑफ द नंबर्स इज व्हाट? 6। तो x plus y plus z is equal to 6. If we multiply third number by 3, तीसरे नंबर को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3z, and add the second number, I get what? 11. Then next condition, by adding first and third number, we get a number which is double the second number. Use this information and find the system of linear equations and three numbers using the matrices. So obviously 2y को यहाँ पे लेना पड़ेगा. Yes, it would be minus 2y. Understood how I framed the equation? Yes. Sum of three numbers is what? 6. So x plus y plus z is 6. If we multiply third number, that is 3z, and add to the second number, that is y, we get what? 11. We get 11. उसके बाद क्या कंडीशन था? Adding first and third number, we get a number which is double the second number. Second number का double. Okay, अब बस इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करना है हम लोगों को. x y z is equal to 6. 0x plus y plus 3z is equal to 11. X minus 2y plus z is equal to 0. That's it. अब इक्वेशंस बनाओ और तुम्हारा आंसर सही है या गलत है कैसे समझ में आएगा? तुम्हारा जो आंसर आया है वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखो, तीनों इक्वेशंस में सेटिस्फाई होना चाहिए। अगर वो सेटिस्फाई हो गया तो मान के चलो तुम्हारा आंसर सही है, अगर सेटिस्फाई नहीं हुआ तो तुम्हारा आंसर सही नहीं है। ओके, वन मोर डाउट इज क्वेश्चन नंबर ट्रू और फॉल्स का 9th क्वेश्चन। यस, ट्रू और फॉल्स का 9th क्वेश्चन। जस्ट वेट, अभी देखा क्या हम लोगों ने वो? हाँ अभी देखा। इन्वर्टिबल मैट्रिक्स का मैंने अभी क्लास के स्टार्ट में बताया, शायद तुमने वो मिस कर दिया है। मैंने बोला था ए इनवर्स, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो आया तो हम बोलते हैं ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। तो इसका मतलब ए इज नॉन इन्वर्टिबल। और जब हम बोलते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0, दैट मींस ए इनवर्स एग्जिस्ट, दैट मींस ए इज इन्वर्टिबल। ओके, ये उसका मीनिंग है। ठीक है, सो आई थिंक आई शुड स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर नाउ। ओके, बिकॉज अभी जो लोग अटेंड कर रहे हैं उनका तो नुकसान नहीं करेंगे, और जो लोग अटेंड नहीं कर रहे हैं वो भी रिकॉर्डिंग से समझ लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक नाउ।
ब्रेक हो रही है आवाज मेरी? यस, बीच बीच में आवाज ब्रेक हो रही है मेरी। आज है नेटवर्क का प्रॉब्लम है मेरी तरफ, थोड़ा थोड़ा है नेटवर्क का प्रॉब्लम। क्वेश्चन 7 ऑफ ट्रू और फॉल्स। अच्छा ओके, तुमने क्वेश्चन 7 बोला क्या? मुझे लगा क्वेश्चन 9। अच्छा ओके, करते हैं एक्सप्लेन, जस्ट व्हाट इज द क्वेश्चन। ओके दिस वन, इफ ए, नहीं ये नहीं, 7th यहाँ पे, if A and B are conformable for the product, conformable for the product मतलब yes, conformable for the product, इसका मतलब इनका प्रोडक्ट हो सकता है, इनका प्रोडक्ट जो है वो हो सकता है। तो then AB transpose is equal to A transpose plus A transpose into B transpose, ये उन्होंने बोला है। तो अब मुझे एक चीज बताओ, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज उन्होंने दी हुई है। तुम लोग क्या कर सकते हो अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा है ना ऐसे टाइप के क्वेश्चन में, तुम लोग क्या करो, एक मैट्रिक्स ले लो, ए मैट्रिक्स अज्यूम करो, मान के चलो ए मैट्रिक्स हमने अज्यूम किया, कुछ भी, लेट्स से 1 2 3 4, या फिर तुम नॉर्मल मैट्रिक्स अज्यूम करो, 1 रो 1 कॉलम, इस टाइप का कुछ। तो इसके ऑर्डर कितने हैं? फर्स्ट 1 क्रॉस 3। ओके, तो हमारा जो मैट्रिक्स होना चाहिए जिसके साथ हम लोग मल्टीप्लीकेशन करने वाले हैं इस ए मैट्रिक्स का, वो मैट्रिक्स कैसे होना चाहिए? 3 रोज एंड 1 कॉलम, है ना? 3 रोज तो होना जरूरी है। तो मान के चलो मैंने लिया 3 2 1 0 1 -1। अब चेक करके देखो ए बी का ट्रांसपोज कितना आता है। ए बी का ट्रांसपोज कितना आएगा देखो, अभी पहले ए बी देखते हैं कितना आता। ए बी कितना आता? ए इज व्हाट 1 2 3। तुम ऐसे जब जनरल जनरल स्टेटमेंट्स आता है ना, तब कंफ्यूज होने से अच्छा यू कैन टेक द एग्जांपल्स एंड यू कैन चेक वेदर दिस गिवन कंडीशन इज सेटिस्फाइंग और नॉट। तो यहाँ पे अगर हमने देखा तो 1 इंटू 3 3, 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 7, 7 इंटू 3 10, है ना? 1 इंटू 0 0, 2 इंटू, एंड ये कितना हो गया? -1। देन सॉरी कुछ गड़बड़ है, नहीं सही है, सही है, सही है ना? और इसका ट्रांसपोज कितना होगा फिर? ए बी ट्रांसपोज वुड बी 10 एंड -1। अब तुम क्या करोगे? इसका ट्रांसपोज लोगे, है ना? उन्होंने क्या बोला है? एलएचएस हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। आरएचएस क्या है? ए ट्रांसपोज इनटू बी ट्रांसपोज। तो क्या हो गया फिर? ये 1 2 3 का ट्रांसपोज क्या हो गया? आई मीन ये रो कॉलम का क्या हो गया? कॉलम रो मैट्रिक्स का क्या हो गया? कॉलम हो गया। एंड इस मैट्रिक्स का क्या हो गया? 3 0 2 1 1 -1। तो इसको इससे मल्टीप्लाई हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना मल्टीप्लाई। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो ऑब्वियसली फॉल्स होना चाहिए। दैट इज फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, सो रिमेंबर दिस थिंग, इट शुड बी फॉल्स स्टेटमेंट। कम लोग है, जल्दी छोड़ दो अपूर्वा। So it should be false statement. Okay, now MCQ का, MCQ, MCQ का कौन सा चाहिए? MCQ तो हम लोगों ने सारे ले लिए थे। MCQ का 12th वाला, A into adjoint of A is equal to this, then determinant of A is what? Okay. ये सभी एक काम करो, तुम लोग जो भी अभी बाकी के बचे हुए डाउट्स है ना, ये 12 इंक्लूडिंग दिस 12th मुझे मैसेज कर दो, ठीक है? मैं बता दूंगी फिर, ठीक है? अभी क्योंकि बहुत परेशान हो गए लोग इस चैप्टर को, तो इसलिए फिर वो इरिटेट हो रहा है इसी चैप्टर को देख देख के, इसलिए फिर हम लोग नया चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है? जो भी डाउट्स है मुझे बता दो, मैं पर्सनली आपको बता दूंगी, ठीक है? बस अगर मैं भूल गई तो मुझे याद दिलाते रहना। ओके, अरे भाई ये किधर अटक गया? ओके, सो दिस इज अगेन मैथमेटिकल लॉजिक।
Okay. So as I told you, this chapter is introduced to verify the mathematical expressions which are there in it. Okay, तो mathematical expression सही है, गलत है, क्या है, वो जो फॉर्मूला एक दूसरे से डिराइव होते हैं, वो मतलब उसका एनालिसिस करने के लिए चैप्टर एक्चुअली बनाया गया है, मैथमेटिकल लॉजिक. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद इट नाउ. बस तुम्हारे दोस्तों को बोल देना कि ये इसका रिकॉर्डिंग तो भी सुन ले, ठीक है, क्योंकि क्या है ना, रिकॉर्डिंग में क्या होता, मतलब नेक्स्ट क्लास जो होगा वो फिर लिंक लगेगा, अदरवाइज फिर इट इज मतलब स्टूपिडिटी टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन नेक्स्ट क्लास अगेन. रवि क्या बोल रहा है तू? अच्छा, ट्रू फॉल्स, हाँ वही ट्रू फॉल्स ही है इसमें, और कुछ नहीं है. ओके, सो मैथमेटिकल लॉजिक में सबसे पहले तो हम लोगों को पहला एक्सरसाइज जो है दैट इज बेस्ड ऑन स्टेटमेंट एंड सेंटेंस. अभी तुम लोग बोलोगे स्टेटमेंट एंड सेंटेंस दोनों एक ही बात हो गई, नहीं. ओके, सेंटेंसेस एंड स्टेटमेंट एक ही बात नहीं है. मैथमेटिकल लॉजिक में स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट इज लाइक तुम्हारा जो गिवन सेंटेंस रहेगा उसका कुछ तो ट्रुथ वैल्यू होना चाहिए. ट्रुथ वैल्यू एज इन एक तो वो ट्रू होना चाहिए, एक तो वो फॉल्स होना चाहिए. हम कंफर्म उसको अगर बोल पाए कि हाँ ये स्टेटमेंट कंफर्म ट्रू है, ये स्टेटमेंट कंफर्म फॉल्स है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेटमेंट. अगर तुम नहीं बता पा रहे हो कि ये पर्टिकुलर सेंटेंस ट्रू है या फिर ये पर्टिकुलर सेंटेंस फॉल्स है, तो मैथमेटिकल लॉजिक में उसको स्टेटमेंट नहीं बोला जाता, उसको हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोलते हैं. ओके, सो फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द मैथमेटिकल लॉजिक इज स्टेटमेंट. तो सबसे पहली बात एक चीज याद रखो, एवरी सेंटेंस इज नॉट ए स्टेटमेंट. Every sentence is not a statement. Okay, if sentence has if sentence had truth value either true or false, then it is a statement. Only then it is a statement. If that true and false cannot be said, अगर हम ट्रू फॉल्स नहीं बता पा रहे हैं तो ऑब्वियसली वो जो स्टेटमेंट है, वो जो सेंटेंस है वो स्टेटमेंट नहीं होगा इन केस ऑफ मैथमेटिकल लॉजिक. ओके, कभी कभी दिमाग में क्या आता है ना, अभी सपोज मैंने बोला, लेट्स से सपोज मैंने बोला ही इज इंटेलिजेंट बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, तो उसमें होगा क्या, देखो. तो ये जो स्टेटमेंट है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा. कोई लोग बोलेंगे ये ट्रू है, कोई लोग बोलेंगे ये फॉल्स है, कोई लोग बोलेंगे सिर्फ रट्टा मारता है, काय इंटेलिजेंट है ना. तो ये जो वेरिएशंस है ओपिनियन में ये भी नहीं चलते हैं मैथमेटिकल लॉजिक में. ओके, तो इसको भी हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे. ट्रू फॉल्स बोल सकते हैं लेकिन इट इज व्हाट, इट इज ऑब्जेक्शनेबल, है ना. हम उस पर ऑब्जेक्शन ले सकते हैं. अगर किसी ने ट्रू बोला तो हम लोग बोल सकते हैं अरे नहीं भाई ये तो इंटेलिजेंट है ही नहीं, ये फॉल्स है. ओके, सो ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय. तो ये जो स्टेटमेंट है ये पर्सन टू पर्सन इसका ट्रुथ वैल्यू वेरी करेगा. देयरफॉर वी कांट कॉल दिस एज ए स्टेटमेंट. ओके, सो बट अगर मैंने ये चीज बोली, सपोज मैंने ऐसे बोला 2+3 = 5, क्या ये स्टेटमेंट है? जरूर स्टेटमेंट है. इसको कोई ऑब्जेक्शन ही नहीं है भाई, ये तो 2+3 5 ही होने वाला है चाहे कुछ भी करो, है ना. तो ये स्टेटमेंट जरूर है क्योंकि इसको ट्रुथ वैल्यू है, इसको ट्रुथ वैल्यू है. इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा? ट्रू. हम लोग सीधा सीधा देख के बोल सकते हैं हाँ भाई ये तो ट्रू स्टेटमेंट है, ये ट्रू सेंटेंस है, तो इसको स्टेटमेंट बोलेंगे. अगर मैंने ऐसे लिखा तो
2 + 3 इज इक्वल टू 6। क्या ये स्टेटमेंट है? हाँ ये स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि उसको ट्रुथ वैल्यू है फॉल्स, इसका ट्रुथ वैल्यू है फॉल्स, इसलिए ये स्टेटमेंट है। लेकिन अगर मैंने ऐसे लिखा x + 3 इज इक्वल टू 5, अब ये स्टेटमेंट करेक्ट भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। कैसे? सपोज मैंने x इज इक्वल टू लिया 2, 2 + 3 हो गया 5, हाँ तो करेक्ट है भाई। लेकिन अगर मैंने x इज इक्वल टू 3 लिया तो 3 प्लस, यस ये ट्रू हो गया ना, लेकिन अगर मैंने 3 + 3 तो ये तो फॉल्स हो गया। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। सही बात है ना? ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोलेंगे। सो दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट। ओके। दूसरी बात, सपोज मैंने ऐसे कुछ बोला, व्हाट ए टेरिबल एक्सीडेंट इट वाज। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कभी भी स्टेटमेंट्स नहीं होते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कभी भी स्टेटमेंट्स नहीं होते हैं। रिमेंबर दिस थिंग। ओके। सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कभी भी स्टेटमेंट नहीं होते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल, प्लीज शट द विंडो और एल शट द डोर। क्या हो रहा है यहाँ पे? कौन सा स्टेटमेंट है ये? इंपेरेटिव। इंपेरेटिव स्टेटमेंट्स मतलब ऑर्डर जा रही है या फिर रिक्वेस्ट जा रही है ना? तो इस टाइप के सेंटेंसेस कभी भी स्टेटमेंट्स नहीं होते हैं। ओके। यस आ सकते हैं वो एग्जाम में। ओके। जनरली आइडेंटिफाई करने के लिए क्वेश्चन तो पूछते नहीं है, लेकिन ट्रुथ वैल्यू लिखने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं। बट यू शुड नो दिस। नेक्स्ट, सपोज मैंने लिखा लेट्स से लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। अगेन this is also not a statement. Okay, this is also not a statement, it is suggestion kind of, है ना? अभी ऐसे लग रहा है इंग्लिश ग्रामर सीख रहे हैं, है ना? बट मुझे बताना जरूरी है कि इस टाइप के सेंटेंसेस जिसका कोई ट्रुथ वैल्यू नहीं है, जैसे ट्रू फॉल्स हम कुछ नहीं बोल सकते, इस टाइप के सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं बोले जाते। इस टाइप के सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं बोले जाते। ओके। सो यस, नेक्स्ट लेट्स से नेक्स्ट, सपोज मैंने लिखा it is a white in color। ये भी स्टेटमेंट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? यस, इट की जगह पे कौन है हमें थोड़ी पता है। इट के जगह पे चौक हो सकता है, इट के जगह पे व्हाइट बोर्ड हो सकता है, इट के जगह पे ब्लैक बोर्ड हो सकता है। तो हमें नहीं पता ना इट के जगह पे क्या है। इसका ट्रुथ वैल्यू हम डिसाइड कर पा रहे हैं क्या? नो, जस्ट बाय रीडिंग द सेंटेंस वी डोंट नो व्हाट इज इट्स ट्रुथ वैल्यू। इट कैन बी फॉल्स if it is blackboard, it can be true if it is chalk, है ना? So we can't decide the truth value of the statement, of the sentence, sorry. So we can't call this as statement because anything can be there in place of it. Anything can be there in place of it. So we can't decide truth value of the sentence. Understood this part? Yes. So हमेशा याद रखो, जब भी तुम लोग ट्रुथ वैल्यू डिसाइड नहीं कर पाते हो तो वो क्या होता है? स्टेटमेंट नहीं होता है। ओके। हाँ, x + 3 = 5 ये स्टेटमेंट क्यों नहीं है? एक बार फिर से बताती हूँ, डाउट आया है मेरे पास। x + 3 ये स्टेटमेंट, x + 3 = 5 स्टेटमेंट क्यों नहीं है? देखो, x + 3 = 5 ये स्टेटमेंट इसलिए नहीं है क्योंकि x की जगह पे क्या रहेगा हमें नहीं पता, और जो भी x की जगह पे रहेगा उसके बेसिस पे इसका ट्रुथ वैल्यू डिसाइड होगा। x की जगह पे मान के चलो 3 है तो 3 + 3 कितना होता है? 6 होता है, लेकिन उन्होंने कितना दिया है? 5 दिया है। तो इस केस में इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो गया? फॉल्स हो गया। अगर x की जगह पे 2 है तो 2 + 3 = 5 होता है, तो इस केस में इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो गया? ट्रू हो गया। तो हम डिसाइड नहीं कर पा रहे ना जस्ट बाय लुकिंग एट द सेंटेंस। Just by looking at the sentence, we can't say that x is equal to 3 या फिर x is equal to 2. We don't know anything about it. Therefore, it is not a statement.
This sentence is not a statement because we don't know anything about X. Similarly, we don't know anything about it. Okay, therefore we can't say that yes, eighth वाला will be either true or false. Yes, but we guaranteed नहीं बोल सकते ना कि ये true है false है just by looking at it. We can't say. हाँ, अगर मैंने ऐसे बोला होता chalk is white in color, chalk is white in color, अब तो guaranteed true है ना, अब guaranteed true है, तो this is statement. जब तुम कोई स्टेटमेंट का, जब कोई तुम सेंटेंस का ट्रुथ वैल्यू श्योर शॉर्ट नहीं बता सकते हो, उस सेंटेंस को स्टेटमेंट नहीं बोलना है, उस सेंटेंस को स्टेटमेंट नहीं बोलना है. अंडरस्टूड व्हाट आई एम सेइंग? यस, उस सेंटेंस को स्टेटमेंट नहीं बोलना है अगर तुम लोग गारंटेड उसका ट्रुथ वैल्यू नहीं बता पा रहे हो. ये फॉल्स है, ये ट्रू है, कंफ्यूज्ड हो, नहीं समझ में आ रहा है, स्टेटमेंट नहीं है. And imperative sentence, interrogative sentences, exclamatory sentences, imperative sentences, ये सारे sentences statement नहीं होते हैं. Interrogative, imperative, उसके बाद क्या बोला मैंने, questions मतलब general, exclamatory sentences, इस टाइप के कोई भी sentences statement नहीं होते हैं. Okay, सिर्फ assertive sentence can be a statement. Only assertive sentence कैन भी बोला है मैंने, कैन बी ए स्टेटमेंट, कैन भी बोला है मैंने. क्यों? क्योंकि सारे असर्टिव सेंटेंस तो नहीं होते ना स्टेटमेंट्स. ये तो असर्टिव था, स्टेटमेंट था क्या? ये नहीं था, है ना. तो ओनली असर्टिव सेंटेंसेस कैन बी स्टेटमेंट. इसका मतलब बचे हुए जो बाकी के जो सेंटेंसेस है, बाकी की जो टाइप ऑफ सेंटेंसेस है, वो स्टेटमेंट्स नहीं हो सकते. ओके, समझ में आ रही बात? ओके, सो इंपरेटिव सेंटेंसेस, interrogative sentences, then क्या बोला था मैंने, exclamations, है ना, exclamatory sentences बोला था ना. Okay, cannot be statements. एक्चुअली ना तुम लोगों को सिर्फ चैप्टर दिया है, वो एंड में ना इसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है स्विचिंग सर्किट्स का, वो तुम लोगों को दिया ही नहीं है. वो बहुत बढ़िया एप्लीकेशन है, वो चाहिए था एक्चुअली. वो रहता तो फिर तुम लोगों को समझ में आता, लेकिन वो सब चीजें तुम्हारे काम की भी नहीं है ना, तो इसलिए नहीं दिया है उन्होंने. ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. जस्ट वेट, ये ऑफ कर देते हैं. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाना है हम लोगों को. क्या करना है देखो अभी. एक्सरसाइज 1.1 पूरा का पूरा इसी पे बेस्ड है, कुछ भी नहीं है उसमें अलग. देखो, state which of the following sentences are statement, justify your answer. If it is a statement, write its truth value. Okay, write its truth value. So बहुत आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है. So काम करते हैं हम लोग, पहले कुछ सैंपल क्वेश्चंस करते हैं, फिर एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे. ओके, सो स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, क्वेश्चंस बेस्ड ऑन 1.1. कुछ पुराने सिलेबस वाले टेक्स्ट बुक में से कुछ एग्जांपल्स करते हैं, ठीक है. ओके, देखो, मे गॉड ब्लेस यू, है क्या ये स्टेटमेंट? नो. ओके, इट इज व्हाट? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. इट इज exclamatory sentence, therefore not a statement, है ना, not a statement. next, ट्रुथ वैल्यू भी लिखना है हम लोगों को. ट्रुथ वैल्यू कैसे लिखते हैं मैं बताती हूँ, इसलिए मैंने सैंपल क्वेश्चंस पहले लिए, ठीक है. लेट्स से
हाँ हाँ, द सम ऑफ all angles of quadrilateral is 180। चलो बोलो, स्टेटमेंट है नहीं है? स्टेटमेंट है या नहीं है? मैंने डेलिबरेटली ये क्वेश्चन दिया है। स्टेटमेंट है नहीं है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। कोई भी गलत आंसर नहीं दे रहा है। आई एम वेरी हैप्पी, आई एम वेरी 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 हैप्पी। क्या बात है, गुड। यस, सो मैंने क्या बोला? क्या तुम इसका ट्रुथ वैल्यू श्योरली बोल सकते हो? डेफिनेटली बोल सकते हैं बॉस। इट इज फॉल्स, है ना? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल इज 360 डिग्री, है ना? सो इट इज ए स्टेटमेंट। इट इज, ऐसे आंसर लिखना है, देखो हाँ, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इट इज ए स्टेटमेंट, मोस्टली एमसीक्यू में आ सकता है। इट इज ए स्टेटमेंट विथ truth value false. It is a statement. It is a statement. Or else we can write it. It is a statement which is false. Which is false. Hence, truth value is F. Truth value is what? F. समझ में आ रहा है? यस। कैसे लिखते हैं ट्रुथ वैल्यू? एक तो कैपिटल टी अगर ट्रू है तो, एंड कैपिटल एफ अगर फॉल्स है तो। सो ट्रुथ वैल्यू इज व्हाट? कैपिटल एफ। ओके, सो ये हो गया तुम्हारा आंसर। इस तरीके से तुम लोग आंसर लिख सकते हो। सो इट इज अ स्टेटमेंट व्हिच इज फॉल्स, हेंस ट्रुथ वैल्यू इज व्हाट? कैपिटल एफ। अंडरस्टूड? ओके ओके, चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। y square plus 2 is equal to 3। स्टेटमेंट है नहीं है? क्या है? बोलो। वेरी गुड, वेरी गुड, करेक्ट। यस, गुड। अभी एक चीज याद रखो, जब भी ऐसे वेरिएबल वाले क्वेश्चंस रहते हैं ना, जब भी ऐसे वेरिएबल्स वाले क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि मान के चलो फॉर एग्जांपल यहाँ पे इट के जगह पे कुछ भी हो सकता है, फिर यहाँ पे एक्स के जगह पे कोई भी हो सकता है ना? तो जब भी इस ही के जगह पे कोई भी हो सकता है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस में इस टाइप के सेंटेंस स्टेटमेंट्स को हम लोग बोलते हैं ओपन सेंटेंस। इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन सेंटेंस। ओके, बताती हूँ, वेट, सब कुछ बताती हूँ, वेट। तो हम लोग एक साइमल्टेनियसली एक नया कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ओपन सेंटेंस। ओपन सेंटेंस के बारे में हम लोग क्या सीख रहे हैं? देखो, लुक एट दिस। व्हेन truth value of a sentence varies by changing values of variable, then it is open sentence। Then it is what? Open sentence। जैसे कि y स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 3, यहाँ पे y का वैल्यू कुछ भी आ सकता है ना। 1 लिया तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या हो गया? फॉल्स ना। क्यों फॉल्स हो गया? यस, y इक्वल टू 1 अगर सपोज मैंने लिया, अगर मैंने y इक्वल टू 1 लिया तो क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर, सॉरी, ट्रू हो जाएगा इसका ट्रुथ वैल्यू। 3 सेटिस्फाई हो गया ना, तो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है? ट्रुथ वैल्यू हो गया ट्रू। अगर मैंने y इक्वल टू 0 लिया
तो 0² + 2 = 3 सेटिस्फाई हुआ? नहीं हुआ, तो दैट मीन्स ट्रुथ वैल्यू इज व्हाट? ट्रुथ वैल्यू इज फॉल्स, है ना? जैसे यहाँ पे देखो, x का वैल्यू जैसे जैसे चेंज होगा इसका ट्रुथ वैल्यू भी चेंज हो रहा था, है ना? तो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन सेंटेंस। सपोज मैंने बोला he is गुड लुकिंग, तो ये ही जो है ये कोई भी हो सकता है, ये ही की जगह पे कोई भी आ सकता है ना? कोई भी बंदा आ सकता है, रवि आ सकता है, फिर और कौन कौन है, तेजस आ सकता है, फिर और कौन कौन है, मतलब इसके जगह पे कोई भी लड़का आ सकता है ना? तो ही इज गुड लुकिंग मतलब कोई भी आ सकता है यहाँ पे। ओके, सपोज यहाँ पे मैंने बोला शी इज स्मार्ट, तो यहाँ पे कोई भी आ सकता है। कौन कौन आ सकता है? अपूर्वा आ सकती है, फिर और श्रावणी आ सकती है, फिर और आदिति आ सकती है ना? तो इसमें से कोई भी आ सकता है। तो दैट मीन्स व्हाट? यस, इसका ट्रुथ वैल्यू वेरी करेगा पर्सन टू पर्सन, है ना? सो इस टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन सेंटेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे भी यहाँ पे भी y के जगह पे कुछ भी आ सकता है, देयरफॉर इस टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? ओपन सेंटेंस। एंड ऑब्वियसली दीज आर नॉट स्टेटमेंट, ओके, दीज आर नॉट स्टेटमेंट्स। सो रीजन कैसे लिखेंगे इसका? इट इज ए ओपन, it is an actually and चाहिए, it is an open sentence, therefore it is not a statement, it is not a statement। लेकिन अभी देखो, अभी इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा अलग कर रही हूँ। y² + 2 = 3 where y is equal to 1, where y is equal to 1, मतलब y का वैल्यू फिक्स है। अभी अभी y का वैल्यू चेंज हो रहा है क्या? नहीं, अभी y का वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। दैट मीन्स y = 1 बोला है ना? तो देखो, अभी तो स्टेटमेंट है, अभी तो स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि मैं उसका ट्रुथ वैल्यू बता सकती हूँ। कैसे बता सकते हैं ट्रुथ वैल्यू? चेक करो, सेम है, सही है, सेटिस्फाई हो रहा है। ओके, सो सेंटेंस इज ट्रू, sentence is true, okay, therefore it is a true sentence, or else you can say it is a statement which is true, so its truth value, so its truth value is capital T। so वो सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है उसके ऊपर उसका ट्रुथ वैल्यू आता है। अगर तुम ट्रू है या फॉल्स है वो नहीं बता पा रहे हो तो इसका मतलब ट्रुथ वैल्यू नहीं बता पा रहे हो तो वो क्या होगा? स्टेटमेंट नहीं होगा। ओके, चलो इसी क्वेश्चन को थोड़ा और एक तरीके से लेते हैं। फिफ्थ लेते हैं, तो y² + 2 = 3 वेयर y = 0। अब बताओ स्टेटमेंट है नहीं है? स्टेटमेंट है या नहीं है? रवि तेरा डाउट दे कभी, स्टेटमेंट है या नहीं है? स्टेटमेंट है ना? स्टेटमेंट क्यों है? क्योंकि ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद मैं उसका ट्रुथ वैल्यू गारंटी से बता सकती हूँ, है ना? गारंटी से बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है? फॉल्स। ओके, सो सेंटेंस इज फॉल्स, है ना? तो इट इज a statement which is false, so its truth value
is f, its truth value is f. ओके, सो सेंटेंस है या नहीं, स्टेटमेंट है या नहीं है, यहाँ पे हम कंफ्यूज थे, यहाँ पे हमें कोई वैल्यू नहीं दिया था सेंटेंस में, तो इसलिए हम लोग इसका ट्रुथ वैल्यू नहीं बता पा रहे थे। लेकिन यहाँ पे जब उन्होंने y का वैल्यू देना स्टार्ट कर दिया तब हम उसका ट्रुथ वैल्यू बता पा रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो सेंटेंस है ये क्या हो गया, अपना स्टेटमेंट हो गया। ये जो सेंटेंस है वो क्या हो गया, स्टेटमेंट हो गया विथ सम ट्रुथ वैल्यू। ट्रू हो सकता है, फॉल्स हो सकता है। ओके, अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कौन सा है ये, 6th। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन every quadratic equation has only रियल रूट्स। बताओ ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, आई मीन ये स्टेटमेंट है या नहीं, पहले ये बताओ, स्टेटमेंट है या नहीं है। ट्रुथ वैल्यू बता पा रहे हो ना सेंटेंस का, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है। हर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रियल रूट्स रहेंगे क्या, तुम लोगों को लास्ट ईयर कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर होगा जिसमें तुम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अनरियल रूट्स भी फाइंड आउट किए हैं, है ना। तो इसका मतलब every quadratic equation cannot have real roots, हाँ some quadratic equations can have। अगर यहाँ पे every की जगह पे some होता तो हमारा सेंटेंस जो है वो ट्रू हो जाता था, लेकिन every quadratic equation has real roots नहीं, every quadratic equation cannot have real root, so इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है, false। तो हम बता पा रहे हैं ना उसका ट्रुथ वैल्यू, हम ट्रुथ वैल्यू बता पा रहे हैं, इसका मतलब ये स्टेटमेंट है ना, ये स्टेटमेंट है, इट इज a statement which is false, which is false, hence its truth value is f। ओके, अगर तुम इसका ट्रुथ वैल्यू बता पा रहे हो तो ये स्टेटमेंट है। अगर सपोज ऐसा ऐसा इक्वेशन है, देखो अभी, हाँ स्टेटमेंट है नहीं है, क्या है बोलो, स्टेटमेंट है या नहीं है। यस, वेरी गुड, गुड गुड गुड। स्टेटमेंट नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज इसका ट्रुथ वैल्यू x पे डिपेंड करेगा, x का वैल्यू क्या आ रहा है उस पे डिपेंड करेगा। ओके, सो इट इज एन ओपन सेंटेंस, hence it is not a statement, it is not a statement। ओके, लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे लिखा, implies that x is equal to -2, x is equal to -3। अब बताओ स्टेटमेंट है, यस स्टेटमेंट जरूर है। ट्रुथ वैल्यू क्या है इसका, ट्रू या फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सप्लेनेशन फिर से चाहिए। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज ओनली रियल रूट्स। एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को रियल रूट्स कैसे हो सकता है, देयर आर फ्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जिसको रियल रूट्स नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया ना, ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। देयर आर फ्यू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस व्हिच आर नॉट हैविंग रियल रूट्स। कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर जो लास्ट ईयर था वो इसी पे बेस्ड था,
है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर में तुम लोगों ने ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखे होंगे जिसको रियल रूट्स नहीं है ना। तो इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे, यस इसको रियल रूट्स नहीं है, मतलब सारे इक्वेशंस को रियल रूट्स नहीं हो सकते। हाँ कुछ इक्वेशंस को जरूर हो सकते हैं, लेकिन सारे इक्वेशंस को रियल रूट्स नहीं हो सकते। दैट मींस इसका ट्रुथ वैल्यू हम लोग बता पाते हैं फॉल्स, है ना। इसको हम लोग बता पाते हैं फॉल्स, एंड दैट इज व्हाई ये क्या है, स्टेटमेंट है। ओके यहाँ पे स्टेटमेंट है नहीं है, उन्होंने तो वैल्यू दी है, लेट्स चेक इट आउट। -2 एक भी नहीं हुआ तो भी फॉल्स हो जाएगा, ये एक भी नहीं हुआ तो भी फॉल्स हो जाएगा। तो क्या है फिर ये 4 + 10, 0 आ रहा क्या किसी भी हाल में, नो। चाहे तो ये भी चेक कर लो, ये भी नहीं आएगा। क्या है 9 + 15 + 6, 0 आ रहा क्या, नहीं आ रहा। ओके that means what, yes that means what it is, yes it is false statement, है ना। x का वैल्यू अभी वेरी नहीं कर रहा है, x का वैल्यू अभी ये दोनों को हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया, है ना। मैं इसको और थोड़ा मॉडिफाई करके बताती हूँ अभी। सो दोनों के केस में फॉल्स है ना। तो इट इज a statement which is false, so it has truth value f, it has truth value what, f। ओके अभी देखो, मान के चलो मैंने इसको इस तरीके से लिखा, implies x is equal to 2, x is equal to -3। बताओ स्टेटमेंट है नहीं है, ट्रुथ वैल्यू क्या है, स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट है या नहीं है, स्टेटमेंट है। ओके हु एल्स, और कौन बता सकता है आंसर, स्टेटमेंट है नहीं है बताओ। ओके पहले सब्स्टिट्यूट तो करके देखते हैं, पहले सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं, 2 को सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं। ओके 2 स्क्वायर - 5 × 2 + 6 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो गया 4 - 10 + 6 इज इक्वल टू 0, तो 0 इज इक्वल टू 0। -3 सब्स्टिट्यूट करके देखो, -3 स्क्वायर -5 × -3 + 6 इज इक्वल टू 0, कितना आया ये 9 + 15 + 6 इज इक्वल टू 0। क्या बोलूं मैं, एक जगह पे तो ट्रू आ रहा है, एक जगह पे फॉल्स आ रहा है, आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट द ट्रुथ वैल्यू, है ना। आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट द ट्रुथ वैल्यू। ओके सी व्हाटएवर, ऐसा नहीं है कि वो ट्रू है तो ही स्टेटमेंट है, नो इट इज नॉट सो। तुम उसका ट्रुथ वैल्यू बता पाते हो तो स्टेटमेंट है। रूल ऐसा नहीं है कि वो ट्रू है तो ही स्टेटमेंट है, ये रूल नहीं है। रूल क्या है, अगर तुम उसका ट्रुथ वैल्यू बता पा रहे हो तो वो स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे तो मैं उसका ट्रुथ वैल्यू बता नहीं पा रही हूँ, यहाँ पे वो ट्रू दिख रहा है, यहाँ पे फॉल्स दिख रहा है, आई एम कंफ्यूज्ड अबाउट इट्स ट्रुथ वैल्यू, so I am not able to tell its truth value, therefore this is what, this is what, this is not a statement, this is not a statement। Okay so we, or else its truth value therefore it is not a statement। Okay
एंड और फिर वो सिंपल सेंटेंसेस में आता ही नहीं है। हम लोग पहले तो सिंपल सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं रवि, ठीक है। वो सिंपल तू जो बात कर रहा है वो कंपाउंड सेंटेंसेस है। कंपाउंड सेंटेंसेस को दो सिंपल से बनाया जाता है ना। तो अगर कोई स्टेटमेंट सिंपल है तो दो सिंपल स्टेटमेंट्स को मिला के कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा। और वो जो कंपाउंड स्टेटमेंट की जो दो सिंपल स्टेटमेंट्स है वो स्टेटमेंट ही रहेंगे। ओके हम ऐसा नहीं कर सकते कि चलो एक सेंटेंस उठाया और एक स्टेटमेंट लेने, ऐसा नहीं करते जनरली। ओके सो वो स्टेटमेंट्स ही रहते हैं। एंड और इफ देन ये सब चीजें बाद में सीखेंगे। अभी हम लोग बात कर रहे हैं सिंपल स्टेटमेंट्स की, सिंपल सेंटेंसेस की। ओके सो यहाँ पे 0 इक्वल टू 0 एंड दिस इज, सो वी कांट प्रेडिक्ट ट्रुथ वैल्यू, सो ऑब्वियसली दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट। ओके सो हमेशा एक चीज ही दिमाग में रखना, काफी सारे लोग क्या करते हैं, ट्रुथ वैल्यू ट्रू आया तो वो स्टेटमेंट है, ट्रुथ वैल्यू फॉल्स आया तो वो स्टेटमेंट नहीं है। ऐसा रूल नहीं है। रूल क्या है, अगर तुम ट्रुथ वैल्यू बता पा रहे हो तो स्टेटमेंट है। अगर तुम लोग ट्रुथ वैल्यू नहीं बता पा रहे हो वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, देन इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। ओके स्टेटमेंट का आंसर ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। लेकिन अगर तुम बता पा रहे हैं श्योरली कि हाँ ये ट्रू है, हाँ ये फॉल्स है, तो ये स्टेटमेंट है। अगर तुम कंफ्यूज्ड हो वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स, देन इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। ओके सो दिस इज द सिंपल लॉजिक बिहाइंड दिस। ओके डोंट फॉरगेट। ओके तो अब कुछ और एक एग्जांपल लेते हैं। 10th वन, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज करेंगे। 2 is the only even prime number। बोलो स्टेटमेंट है नहीं है? गुड 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 गुड। यस इट इज a statement। It is a statement which is true, है ना? It is a statement which is true, hence its truth value is t। Okay it is an open sentence, but how that it can be open sentences, the values are determined for the previous one. uh, this is an open sentence, but because they have given us the values, the specific values, we can call it as sentence statement। ओपन सेंटेंस कब होगा, अगर वैल्यूज नहीं दी रहेगी तो वो ओपन सेंटेंस हो जाएगा। ओके और ओपन सेंटेंसेस तो कभी स्टेटमेंट नहीं होते हैं। लेकिन यहाँ पे open sentence is not the reason for not being the statement। ओपन सेंटेंस नहीं है इसलिए वो स्टेटमेंट नहीं है, ऐसा नहीं बोल रहे हम लोग यहाँ पे। हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उसका ट्रुथ वैल्यू हम लोग डिटरमाइन नहीं कर पा रहे इसीलिए वो स्टेटमेंट नहीं है। और ऊपर हम लोगों ने क्या बोला था, यहाँ पे इट इज एन ओपन सेंटेंस देयरफॉर इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है डिफरेंस? ओपन सेंटेंस मतलब एक्स के वैल्यूज हमारे पास नहीं होते हैं। ओके हम कुछ भी ले सकते हैं, हमें फ्रीडम रहता है एक्स के वैल्यूज लेने का, एंड उस हिसाब से फिर उसका ट्रुथ वैल्यू चेंज होता रहेगा। ओके एंड यहाँ पे जो है, यहाँ पे वो फॉल्स है, मैं गारंटेड बोल सकती हूँ कि स्टेटमेंट इज फॉल्स, देयरफॉर इट इज ए स्टेटमेंट। ओके सो ये तरीके है। चलो अब एक्सरसाइज की तरफ चले। एक्सरसाइज देखते हैं अभी क्या बोलती है। ओके अच्छा चलो ये बताओ मुझे, ये स्टेटमेंट है क्या? हम्म
फॉर ऑल, एक्चुअली ये सबके लिए अलाउड है, हाँ। स्टेटमेंट है नहीं है, स्टेटमेंट है या नहीं है? यस, इट इज अ स्टेटमेंट, इट इज अ स्टेटमेंट। दुनिया की कोई भी चीज लाओ, ए एंड बी, यहाँ पे रखो, सेटिस्फाई हो जाएगा। दुनिया के कोई भी नंबर्स लाओ ए और बी के जगह पे, सपोज मैंने ए और बी के जगह पे लाया 3 and 4, 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू 3 - 4, 3 + 4, चेक इट आउट, सही होगा। ट्रू, ट्रू है ना? मतलब दुनिया की कोई भी चीज यहाँ पे रखो, तुम्हारा जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा? ट्रू होगा। ओके, सो दैट इज वाई मैं गारंटी से बोल सकती हूँ ये इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है? टी है। ओके, गारंटी से हम लोग बोलते हैं। इंटीजर से क्यों नहीं होगा भाई? इंटीजर से भी होना चाहिए। लेट्स चेक इट आउट। -2 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, -2 - 3, -2 -2 प्लस -3। देखो अभी ए का वैल्यू मैंने -2 रखा, बी का -3 रखा, कितना आ जाएगा? 4 - 9, ये कितना आता है देखो जरा, -2 + 3 विच इज +1 इंटू, ये कितना आएगा? -5 आया। हो गया सेटिस्फाई? दुनिया का कोई भी नंबर लाओ, कॉम्प्लेक्स नंबर लाओ, रियल नंबर लाओ, इमेजिनरी नंबर लाओ, तुम्हारे सारे कंडीशंस के लिए ये जो आइडेंटिटी है वो क्या है? सेटिस्फाई हो जाती है। ओके, सो दैट इज व्हाई all mathematical identities are statements. Okay, remember, all mathematical identities are statements. Okay, so it is a statement which is true, therefore its truth value is t. So note, what is note? note क्या है हमारे पास? all mathematical identities are statements. All mathematical identities are statements. Okay, remember this thing. फिर वो a plus b whole square equal to a square plus 2ab plus b square क्यों ना हो? फिर a plus a minus b whole square equal to a square minus 2ab plus b square क्यों ना हो? सारे mathematical identities जो है वो statements है. Okay, अब चलते हैं exercise 1.1 की तरफ. Triangle has n sides. बोलो. Triangle has n sides. Open sentence है. ये क्या है? Not a statement. Very good. Why it is not a statement? Yes, one by one discuss करेंगे. अभी अभी तुम लोग simultaneously लिखो. Okay, I will be discussing the reasons. Triangle has n sides. Yes, triangle has n sides. तो n की जगह पे कुछ भी हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है. हाँ चलो, अभी अगर 3 हुआ तो स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन अगर 5 हुआ तो स्टेटमेंट फॉल्स है ना. तो इसका मतलब n का वैल्यू वेरी करेगा. दैट इज व्हाई अपना आंसर भी वेरी करेगा. ओके, सो दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट बिकॉज इट इज ओपन सेंटेंस, है ना, बिकॉज इट इज एन ओपन सेंटेंस. इनका वैल्यू चेंज हो रहा है अपने अपने हिसाब से, सो इट इज एन ओपन सेंटेंस. ओके, नाउ समझ में आया? यस, फर्स्ट में किसी को कोई डाउट है तो पूछो. एनी डाउट टू एनीवन? किसी को कोई डाउट है? आस्क मी. नेक्स्ट, ही इज एन एक्टर. स्टेटमेंट है नहीं है?
Very good. Why? Open sentence. It is open sentence. Therefore, अच्छा ओके ये यहाँ के हाँ ओके ठीक है 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 हाँ नेक्स्ट sum of interior angles of a triangle is 180 degree स्टेटमेंट है नहीं है sum of interior angles of a triangle is 180 degree स्टेटमेंट है या नहीं है yes very good it is a statement है ना with truth value it is a true statement so its truth value is t है ना its truth value is t good you are amazing hmm. you are amazing not a statement गुड वो यू कोई भी हो सकता है ना इसलिए हम लोग नहीं बोल सकते ये स्टेटमेंट है या नहीं सो इट इज नॉट ए स्टेटमेंट बिकॉज इट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है ना एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होने के कारण ये स्टेटमेंट नहीं है प्लीज ग्रांट मी ए लोन यस नॉट ए स्टेटमेंट why this is not a statement because it is what it is imperative sentence it is imperative sentence therefore it is not a statement okay root of minus 4 is an irrational number yes root of minus 4 is an irrational yes you have to write the reasons justify बोला है ना उन्होंने इसीलिए तो हम इतना मैं एक्सप्लेनेशन भी दे रही हूँ ना साथ में इसीलिए तो दे रही हूँ ओके क्योंकि जस्टिफाई बोला है तो यू हैव टू राइट द रीजन प्लीज ग्रांट मी अ लोन यस ये हो गया करेक्ट ये इम्परेटिव है तो इसलिए वो स्टेटमेंट नहीं है ये वाला रूट ऑफ -4 is an irrational number yes root of -4 is an irrational number तो रूट ऑफ -4 सबसे पहले तो रियल नंबर ही नहीं है तो वो इरेशनल हो ही नहीं सकता है ना तो इसका ये स्टेटमेंट तो है ना इट इज ए स्टेटमेंट which is false so truth value is false क्यों पता है इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं इरेशनल नंबर मतलब -2 -3 -5 -6 -18 जो परफेक्ट स्क्वायर के रूट्स होते हैं परफेक्ट स्क्वायर नॉन परफेक्ट स्क्वायर के जो रूट्स होते हैं उनको हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं और ये क्या है ये रियल ही नहीं है ये कौन सा नंबर है ये इमेजिनरी नंबर है ये रियल नंबर है ही नहीं तो वो इरेशनल हो ही नहीं सकता एटलीस्ट रियल तो भी होना चाहिए उसने ये रियल नंबर ही नहीं है तो इरेशनल कैसे हो सकता है ये तो इमेजिनरी नंबर है ओके इट इज 2i याद आ रहा है लास्ट ईयर था ना कॉम्प्लेक्स नंबर इट इज व्हाट 2i ओके सो ये रियल नंबर ही नहीं है तो इमेजिनरी तो हो ही नहीं सकता ओके समझ में आ रही बात सो गारंटी से हम बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट क्या है फॉल्स एंड देयरफॉर इट्स ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट f ओके नेक्स्ट x square minus 6x plus 8 implies x equal to -4 और x equal to minus स्टेटमेंट है वेरी गुड अभी अभी इस टाइप का एक क्वेश्चन किया हम लोगों ने चलो बताओ स्टेटमेंट है नहीं है ओके गुड स्टेटमेंट
है और -4 -2 दोनों उसको सेटिस्फाई नहीं करते हैं, दोनों भी सेटिस्फाई नहीं करते हैं, है ना? तो फॉल्स हो गया इसका ट्रुथ वैल्यू। ओके, ही इज एन एक्टर, वो डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। डू यू ईट लंच, डिड यू ईट लंच येट? इंटरोगेटिव सेंटेंस ना, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस स्टेटमेंट्स नहीं होते हैं ना, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस स्टेटमेंट नहीं होते हैं, सो इट इज व्हाट, इट इज नॉट ए स्टेटमेंट। नेक्स्ट, दिख रहा है वो भी सेम है, 9th वाला नॉट ए स्टेटमेंट। ओके, हाँ 10th वाला बताओ, 10th वाला बताओ, 10th वाला भी। x plus y whole square, it is a statement with truth value, with truth value, truth value true, true है ना? Mathematical identities are statements। 11th one, every real number is a complex number। Every real number is a complex number। लास्ट ईयर का 11th का कुछ याद है करे तुम लोगों को? एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे पहली बात तो ये स्टेटमेंट है। अब दूसरा सवाल ये है ट्रू है या फॉल्स है। एक चीज याद रखो हमेशा, सपोज 3 रियल नंबर है, इसको मैं 3 + 0i लिख सकती हूँ। सपोज 4 रियल नंबर है, इसको मैं 4 + 0i लिख सकती हूँ। सपोज √8 रियल नंबर है, लिख सकते हैं। ओके, सो एक चीज याद रखो, एवरी रियल नंबर इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, लेकिन एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर और एल्स, यस एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर or else any complex number is not a real number, but every real number is a complex number। कोई भी रियल नंबर ले लो, कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके, कोई भी रियल नंबर ले लो, उसको हम कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो इट इज अ स्टेटमेंट which is true with truth value capital T, with truth value capital T, understood? Okay, so it is a statement with truth value capital T, remember this thing। Okay, next, 1 is a prime number, बोलो अभी स्टेटमेंट है नहीं है? ट्रुथ वैल्यू क्या है? टी आएगा या एफ आएगा? गुड, 1 is a prime number, it is a statement but false, है ना? with truth value f, क्यों? because 1 is neither prime nor composite, है ना? 1 is neither prime nor composite, so इसका truth value क्या होगा? f होगा। with the sunset the day ends, with the sunset the day ends, स्टेटमेंट है
स्टेटमेंट है, यस स्टेटमेंट है नहीं है? यस इट इज a statement, इट इज a स्टेटमेंट, बट ट्रुथ वैल्यू क्या होगा इसका? टी, सही है ना? एफ क्यों फॉल्स क्यों? फॉल्स क्यों लग रहा है? विद द सनसेट द डे एंड्स। डे मतलब यहाँ पे वो 24 आवर्स मत कंसिडर करो यार, राइट? ओके हाँ 13th का मैं बोल रही हूँ, 13th का ट्रुथ वैल्यू क्या होगा? एफ, सॉरी टी। 13 का ट्रुथ वैल्यू क्या होगा? टी, एंड इट इज ए स्टेटमेंट। ओके लास्ट ईयर परमिटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर था, लास्ट ईयर परमिटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर था, यस ओके तो फैक्टोरियल पता होगा तुम लोगों को, है ना? बेसिक बेसिक फैक्टोरियल पता होगा। तो 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0, 14th स्टेटमेंट, सॉरी 14th सेंटेंस, क्या ये स्टेटमेंट है? यस इट इज अ स्टेटमेंट विथ ट्रुथ वैल्यू false, okay statement with truth value false, that is F। 14th वाला, yes 1 फैक्टोरियल 1 होता है, देखो 1 फैक्टोरियल इज 1 एंड 0 फैक्टोरियल इज 1। फैक्टोरियल मतलब क्या आता है बेसिकली? 3 फैक्टोरियल मतलब 3 into 2 into 1, 4 फैक्टोरियल मतलब 4 into 3 into 2 into 1, 5 फैक्टोरियल मतलब 5 फैक्टोरियल मतलब 5 into 4 into 3 into 2 into 1, इस तरीके से। 1 फैक्टोरियल का आंसर 1 होता है, उन्होंने 0 दिया है। ओके सो ऑब्वियसली इट इज ए स्टेटमेंट विथ ट्रुथ वैल्यू F। नेक्स्ट 3 plus 5 greater than 11, ट्रुथ वैल्यू है या नहीं है? ट्रुथ वैल्यू बता सकते हैं हम उसका, है ना? सो इट इज ए स्टेटमेंट विथ false truth value। The number pi is an irrational number, 16th वाला, number pi is an irrational number, statement है truth value capital T, है ना? ट्रू है ना वो स्टेटमेंट? pi is an irrational number, so truth value capital T। next this one स्टेटमेंट है या नहीं है? स्टेटमेंट है ना? इट इज ए स्टेटमेंट विथ ट्रुथ वैल्यू ट्रू T। 2 is the only even prime number, स्टेटमेंट है ट्रुथ वैल्यू कैपिटल T। नेक्स्ट 2 coplanar lines are either parallel or intersecting, 2 coplanar lines are either parallel or intersecting, yes स्टेटमेंट है या नहीं है? अगर है तो ट्रुथ वैल्यू क्या है? सही है ना? एक प्लेन में से कोई भी 2 लाइंस ले लो, एक तो वो पैरेलल हो सकती है या फिर इंटरसेक्ट हो सकती है ना? इसके अलावा और कोई कंडीशन है क्या अपने पास? नो। सो 2 coplanar lines are either parallel or intersecting, okay so it is a statement, okay it is a statement with truth value T, capital T। याद है ये कुछ? arrangement of 7 girls in a row for a photograph, yes अभी जिनको याद नहीं है ना परमिटेशन कॉम्बिनेशन, उनको थोड़ा सा रटना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत वास्ट टॉपिक है, अभी इसको नहीं बता सकते हैं, ठीक है? देखो शॉर्ट में बताती हूँ,
7 लड़कियां है, 1 2 3 4 5, 7 लड़कियां है। ओके, अच्छा वॉइस ब्रेक हो रहा है? यस, वॉइस ब्रेक हो रहा है। ओके, गेटिंग दिस पॉइंट, क्या बोला मैंने? यस, ये पार्ट जो है, मैंने क्या किया, ए के अलग अलग वैल्यूज के लिए चेक किया। कितने वैल्यूज लिए मैंने? ए का 7 तक के वैल्यूज लिए मैंने, है ना, 7 तक के वैल्यूज लिए। उसके बाद बी के मुझे वैल्यूज जो मिले हैं, उसने ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया। देखो, बी इज लेस देन 6, बी इज लेस देन 5, बी इज लेस देन 4, बी इज लेस देन 3, लेस देन 2, लेस देन 1। इसका मतलब ऑब्वियसली बी इज लेस देन 7, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, ए का वैल्यू अगर लेस देन 7 है तो बी भी लेस देन 7 ही है। अगर ये पार्ट हमें नहीं दिया होता तो हम लोग उसको ओपन सेंटेंस बोलते हैं, लेकिन ये पार्ट देने के कारण उसका ट्रुथ वैल्यू हो गया है ट्रू, विच इज स्पेसिफिक वन। ओके, नेक्स्ट, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश? यस, ट्रुथ वैल्यू, ट्रुथ वैल्यू नहीं, बेसिकली वो स्टेटमेंट ही नहीं है ना, स्टेटमेंट ही नहीं है, क्योंकि वो इंटरोगेटिव सेंटेंस है। लॉजिकल कनेक्टिव्स का एक इंट्रोडक्शन दे देती हूँ मैं। ओके, एक इज वेज, एक्चुअली वो डिक्लेयर हुआ है। मैंने कहीं पे तो पढ़ा था कि वो वेजिटेरियन में डिक्लेयर हुआ है शायद। मैंने पढ़ा था, लाइक 1 साल पहले वगैरह से कुछ तो पढ़ने में आया था कि वो वेजिटेरियन में कंसिडर करने लगे अभी। ओके, तो फिर अभी चलते हैं, बस इंट्रोडक्शन दे रही हूँ मैं, कनेक्टिव्स। एंड, और, इफ देन, एक मिनट, if then, if and only if, इसको IFF भी बोलते हैं, ऑपरेटर एंड कनेक्टिव्स। एंड को बोलते हैं कंजंक्शन, सॉरी, और को बोलते हैं डिसजंक्शन, इसको बोलते हैं कंडीशनल, इसको बोलते हैं बाय कंडीशनल। ओके, and is represented by like this, and is represented like by this symbol, or is represented by this symbol। बताती हूँ, just wait। if then is represented by like this या फिर like this, if and only if represented by like this, दोनों में से कुछ तो कोई भी चलता, जनरली the this one is followed। ओके, तो अब ये क्या है, कनेक्टिव्स है क्या? हम लोगों ने अभी तक जो भी सेंटेंसेस देखे थे या फिर स्टेटमेंट्स देखे थे रादर, वो सारे सिंपल स्टेटमेंट्स हैं, वो सारे सिंपल स्टेटमेंट्स हैं। सो अगर मुझे 2 सिंपल स्टेटमेंट्स कनेक्ट करने हैं या फिर ज्वाइन करने हैं, ओके, 2 सिंपल स्टेटमेंट्स कनेक्ट करने हैं या फिर ज्वाइन करने हैं, ओके, सो तब हम लोगों को कनेक्टिव्स का यूज करना पड़ता है। ओके, सो इफ आई वांट टू जॉइन 2 सिंपल सेंटेंसेस और टू कनेक्ट 2 सिंपल सेंटेंसेस, if 2 simple statements are to be
connected, then we use connectives. Okay, and the resulting statement and is your compound statement. Resulting statement is what? Compound statement. Okay, जैसे कि मान के चलो, सपोज मैंने बोला root 2 is an irrational number and a real number. So basically there are two sentences hidden. दो sentences यहाँ पे छुपे हुए हैं. कौन से? root 2 is an irrational number and a real number. ये दो sentences, दो statements इसमें छुपे हुए हैं, जिसको connect किया है and ने. ओके, सो एंड जो है वो क्या करता है? दो सेंटेंसेस को, स्टेटमेंट्स को कनेक्ट करने का काम करता है. तो यही हम लोग यहाँ पे देखेंगे. ओके, हाँ, दूसरी बात ये है कि यहाँ पे स्टेटमेंट्स हो सकता है या सेंटेंसेस. सेंटेंसेस भी चलते हैं यहाँ पे. यहाँ पे सेंटेंसेस भी चलते हैं, रिमेम्बर. ओके, सो बस हम लोगों को दो सेंटेंसेस को या स्टेटमेंट्स को क्या करना है? कनेक्ट करना है, विच विल गिव यू द कंपाउंड सेंटेंस. तो कौन से कनेक्टिव्स है हमारे पास? और हो सकता है, एंड हो सकता है, इफ देन हो सकता है, इफ एंड ओनली इफ हो सकता है. ओके, एंड ये कनेक्टिव्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास कुछ सिंबल्स है, विच इज लाइक दिस. दिस इज योर एंड, विच इज कंजंक्शन. दिस इज योर और, विच इज डिसजंक्शन. दिस इज योर implies वाला जो एरो रहता है ना, वो if then. ओके, सो ये इसको बोलते हैं implication. कंडीशनल ऑपरेटर को कभी कभी क्या बोलते हैं? implication भी बोलते हैं. और इसको बोलते हैं डबल implication. ओके, सो implication, डबल implication. सो ये सब चीजें हैं जो हम लोग अभी सीखेंगे. सो देखो कुछ एग्जांपल्स है. ऑब्जर्व द फॉलोइंग सेंटेंसेस. Monsoon is very good this year and the rivers are rising. क्या हुआ है यहाँ पे? And is what? Your connective. Okay, Sneha is fat or unhappy? Yes, कोई नहीं है ना स्नेहा यहाँ पे? Yes. और कौन सा कनेक्टिव हो गया? डिसजंक्शन, है ना. एक एक रह गया, नेगेशन. जस्ट वेट. If it rains heavily, then the school will be closed. If and then. If and then. Next. A triangle is equilateral if and only if it is equiangular. If and only if. Biconditional or double implication. Okay. So negation भी यहाँ पे include कर लेते हैं. वो थोड़ा सा, एक मिनट. Not आया, no आया, तो इसको हम लोग बोलते हैं negation. So negation operator. ओके, सो ऊपर रहेगा निगेशन का एग्जांपल. निगेशन मतलब सपोज मान के चलो यहाँ पे मैंने लिखा 2 is not an even prime number, तो वो क्या हो गया? निगेशन. नेगेटिव सेंटेंसेस, these are what? negations. ओके, सो क्या हो गया यहाँ पे? देखो, sentences, simple sentences are joined by using connectives like and, or, if then, if and only if. Okay, so these are what? Your compound statements. So चलो फिर लेट्स स्टॉप हियर. रुकते हैं यहाँ पे. कुछ एग्जांपल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसके. ठीक है, क्योंकि ट्रुथ टेबल वगैरह काफी कुछ बताना पड़ेगा. फ्रेश मोड में सीखेंगे. कुछ और अल्टरनेटिव वर्ड्स भी बताऊंगी मैं. ठीक है, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्लास में. चलो,
लेट्स स्टॉप हियर। जल्दी छोड़ रही हो देखो, 10 मिनट, 8 मिनट।